नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा मध्य प्रदेश। ये जो कहानी है, घटना है, जिन्होंने मुझे भेजा है उनका नाम है महेश। और महेश ड्राइवर हैं, कैब चलाते थे उस टाइम में जब ये घटना उनके साथ में घटी थी। साल था 2007। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी में। क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। बात तो पुरानी है, लेकिन मेरे लिए तो एक अजूबा की तरह है। और उस घटना को जब भी मैं ध्यान करता हूं ना, तो सिहर जाता हूं। ऐसा ही हुआ था कुछ मेरे साथ में। मैं एक कैब चलाने का काम करता था। मेरा खुद का अपना कैब था। और ज़्यादातर जो मुझे बुकिंग मिलती थी अपने जानने वाले लोगों से, जो जान पहचान थी वही मुझे अपना बुकिंग दिया करती थी। अब भूला भुटका कोई बुकिंग बाहर से भी मिल जाता था। लेकिन मेरी जो कैब थी ना, कमाई बहुत कम कर रही थी। जितना उम्मीद लेकर के मैं कैब लिया था वैसा हो नहीं पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था। कई तरह का खर्चा था, गाड़ी का मेंटेनेंस था, बैंक का किस्त था, और समय पर वो भी चुकाना था। लेकिन कमाई इतनी कम हो रही थी कि मैं सोच रहा था कि काश मैं कैब लिया नहीं होता। मैं कहीं पर जो ड्राइवरी कर रहा था उसी में मैं करता रहता, उसी में मेरी भलाई थी। लेकिन अब कैब लेकर के बुरी तरह से फंस गया था। और मेरे यार दोस्त कहा करते थे कि देख, कैब मत तू ले, इसमें तू फंस जाएगा। लेकिन मैं उनके आगे कहता रहा कि नहीं नहीं, मैं फंसूंगा नहीं, देखना मैं अपना कैब का काम सही ढंग से निकाल लूँगा। और आज मैं इस बात को अपने दोस्तों से बताता तक नहीं था कि कैब सही में मुझे अब फंसा रही थी। इतनी कमाई नहीं हो पा रही थी कि मैं बैंक का किस्त दूं, घर का खर्चा चलाऊं, तरह तरह के खर्चे भी तो थी। खैर, ये तो मेरी पर्सनल बात हो गई। अब वो बात बताता हूँ जो मेरे साथ पहली घटना घटी थी। सुबह का वक्त था। मैं एक पार्टी को छोड़ने के लिए अब शहर की तरफ निकल चुका था। जब मैं वापसी आ रहा था तो दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। और एक चाय की दुकान कह सकते हैं उसको, छोटी सी जगह थी, और उसमें चाय नाश्ता की दुकान बना रखा था। और वहाँ पर भरी दोपहरी में मैं थोड़ा चाय नाश्ता करना चाहता था। और उस जगह पर अपनी कार, जो कैब थी, रोक करके उस झोपड़ी के अंदर चला गया था। कहीं थोड़ा सुस्ता भी लूँ और चाय नाश्ता भी कर लूँ। और वहाँ पर एक दो ड्राइवर और भी थे और वो आपस में बात कर रहे थे। उनकी जो बात मैं सुन रहा था तो मैं उनकी तरफ पूछने लगा कि भैया, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात की आप लोग जिक्र कर रहे हो? मैं भी तो ड्राइवर हूँ, कुछ मुझे ही बताओ। तब वो कहने लगे, भैया क्या करोगे सुन करके, तुम भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं तो नहीं करता हूँ। तब कहने लगे, तुम्हारे लिए खबर बेकार है। लेकिन मुझे भूत प्रेत की कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आता था। मैं पूछने लगा, भैया मानता नहीं हूँ लेकिन इंटरेस्ट तो रखता हूँ। और तब वो ड्राइवर बताने लगा कि देखो भाई, मैं रात में कल एक ऐसी जगह से लौट रहा था। अब बिल्कुल मैं अकेले था। रात, आधी रात से ऊपर का वक्त गुजर गया था और मुझे प्यास लग रही थी। मेरे पास पानी का जो स्टॉक था ख़त्म हो चुका था। अब प्यास ऐसी लगी थी कि मेरा गला सूखता जा रहा था। एक जगह पर मुझे एक लोग जाते हुए दिखाई दिए और मैं वहाँ पर अपनी कैब रोक लिया और पूछा, भैया यहाँ पर कोई पानी वानी का ठिकाना है जहाँ पानी वानी मिल सके, या कोई आसपास में कोई होटल ढाबा कुछ ऐसा हो? और तब वो जो भी लोग थे जो मिले थे, उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, तुम इस रास्ते से थोड़ी दूर पर आगे चले जाओ और देखो वहाँ पर एक कुआं भी है, एक हैंडपंप भी है। आप चाहो तो नहा भी सकते हो,
और पानी भी पी सकते हो, कोई कमी नहीं पानी की वहाँ पर। अब वो जो रास्ता था मेन रोड से थोड़ा अलग हट करके था, लेकिन प्यास इतनी लगी हुई थी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, गला सूख रहा था। मैं उस आदमी के बताए हुए जगह पर पहुंच गया जो कि मेन रोड से थोड़ी ही दूरी पर थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वास्तव में वहां कुआं भी था, एक हैंडपंप भी था। अब बिल्कुल खाली जगह थी, वहां पर ना कोई इंसान दिख रहा था, ना कोई जानवर, ना कोई घर, ना कोई बस्ती। मैं वहां पर कैब रोक करके चापाकल पर गया। चापाकल चलाने लगा, लेकिन इतना भारी हो रहा था कि मुझसे चल ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि जरूर इसमें कोई समस्या है। अब फिर मैं कुएं में जो बाल्टी डोर बंधी हुई थी, अब वो बाल्टी को मैं कुएं में डाल दिया ताकि कुएं से पानी निकाल करके और मैं पानी पी सकूं। लेकिन जैसे ही बाल्टी में कुएं में डाला और जब निकालने लगा ना, तो बाल्टी तो ऊपर आ ही नहीं रही थी। लग रहा था कि किसी कुएं में किसी ने उसको पकड़ लिया है या बाल्टी कहीं पर कुएं में फंस गई है। मैं जोर जोर से झटका दे रहा था कि बाल्टी निकल जाए, लेकिन बाल्टी जो थी निकल नहीं पा रही थी। और अचानक एकदम बाल्टी जैसे किसी ने कुएं में से उछाल दिया और भरी हुई बाल्टी और कुएं में से बाहर निकली। मैं तो बाल बाल बचा था। अगर मैं पीछे नहीं हट जाता तो बाल्टी मेरे सर पर ही लगती। और वास्तव में मैं पीछे हट गया, लेकिन लड़खड़ा गया था और गिरने से बचा। बाल्टी टन से आकर के जमीन पर गिरी। अब पानी सारा फैल गया। मैं तो एकदम सन्न रह गया था वो देख करके कि ये बवाल क्या है भाई। बाल्टी में अंदर डाला था, खींच रहा था, तब तो नहीं निकली। एक झटके से जैसे किसी ने कुएं में से पानी बाल्टी को फेंक दिया। और उसके बाद मुझे थोड़ा संदेह होने लगा। वो ड्राइवर बता रहा था कि मुझे संदेह होने लगा और मैं वहाँ से सोचा कि खिसक लेते हैं। और तभी जब उस हैंडपंप के पास गया तो क्या देख रहा हूँ कि हैंडपंप तो अपने आप चल रहा है और उसमें से पानी गिरता जा रहा था, जबकि मैंने बहुत कोशिश किया था कि हैंडपंप चला लूँ, पानी पी लूँ, लेकिन चल नहीं पाया। आज जैसे लग रहा कि हैंडपंप को कोई चला रहा हो, पानी पी रहा हो। मैं तो उस जगह को देख करके अब समझ गया कि हाँ, तो भूतों का राज है। ये सब जो कुछ घटना हो रहा है ये भूतों का ही द्वारा हो रहा है। और जैसे ही भागने लगा मेरी तो जान सूख गई थी और तभी किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया। मैं औंधे मुंह गिरा, लेकिन शुक्र ये था कि मैं जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था और उसी वक्त मेरे मुंह से बजरंगबली का नाम निकलना शुरू हो गया। शायद बजरंगबली का मैंने जो नाम लिया उसमें ताकत थी और वो जो भूतहा लीला सब कुछ हो रहा था सब खत्म हो गया। जिसने मेरा पैर पकड़ा था मैं तो देख नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि यहाँ पर अगर मैं 1 मिनट और रुकूंगा तो मेरी जान जा सकती है। और वही मैं भागा, बजरंगबली के नाम लेते हुए गाड़ी में पहुँच गया। अब फिर मेरी प्यास तो ऐसे ही मर चुकी थी और जैसे तैसे मैं करके किसी एक ढाबा पर पहुंचा। अब फिर मैंने वहां जाकर के जी भर के पानी पिया और फिर ढाबा वालों की कहानी सुनाया। वो घटना सुन करके ढाबा वाला कहने लगा, भैया वो जो आपको इंसान दिखा था ना, जो आपको बताया था कि आप उस जगह पर चले जाओ, वहाँ पर कुआं भी है और नल भी है, वही भूत था। ऐसा किस्सा मैंने कई बार लोगों द्वारा सुन चुका। अच्छा हुआ कि आप सही सलामत उस जगह से आप लौट गए, नहीं तो वही भूत था जो आपको उस जगह पर भेजा था और आपको मारना चाहता था। जब मैंने ये ड्राइवर से कहानी सुना ना, तो मैं हैरत में पड़ गया था, क्योंकि मैं भी ड्राइवरी करता था, रात को मैं भी चलता रहता था, लेकिन मेरा कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। मुझे कभी भूत का दर्शन तक नहीं हुआ था। और मैं उससे पूछ रहा था कि ड्राइवर दोस्त, ये जो घटना आप बता रहे हो, आप सच में आपके साथ ऐसा हुआ है? तब बोला, भाई आप विश्वास क्यों नहीं करते हो? देखो ये मेरा पैर, जिसने मेरा पैर को पकड़ा है
अभी तक निशान पड़ा हुआ है। अब वास्तव में जब उसने पैंट अपना उठा करके दिखाया तो जैसे पूरा एक जगह काला पड़ा हुआ था, जैसे कोई पंजा वहाँ पर एकदम मजबूती से पैर को पकड़ रखा हो। मैंने पूछा कि ये कब की घटना है। तब कहने लगा कि करीब करीब 2.5 महीना बीत चुका है, लेकिन निशान जो है ये अभी जा नहीं रहा है। मैं कई डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ और कई मलहम लगा रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि धीरे धीरे चला जाएगा। मैं उस ड्राइवर की कहानी सुन करके बड़ा हैरत में पड़ गया था कि भाई आज के साइंस के युग में ऐसा भी कहीं होता है। जो ये कहानी ड्राइवर बता रहा था ये संभव है। मैं सोचने लगा था, लेकिन दूसरा जो ड्राइवर था वो आपस में बात कर रहे थे और वो ड्राइवर पूछ रहा भैया इसके बाद में आपके साथ कोई ऐसा कोई घटना तो नहीं हुआ उसके बाद। तब वो ड्राइवर कहने लगा नहीं भैया, इसके बाद मैं एक तांत्रिक से जाके मिला था और देखो उसने मेरे गले में एक रक्षा कवच दे रखा है। आप बोला कि रक्षा कवच पहन कर रखो, आप इससे तुम्हारा बचाव होता रहेगा। और तब से भाई 2.5 महीना हो चुका है, मैं कभी दोबारा भूत को देखा नहीं हूँ, लेकिन रात में अकेले जाने में डर बहुत लगता है। जब ये बात मैंने सुना ना तो मुझे और भी आश्चर्य हो गया कि लोग बाग को कैसे भूत दिखाई दे जाते हैं। मुझे आज तक कभी भूत का दर्शन नहीं हुआ। खैर, अब मैं वहाँ उस जगह से निकल रहा था और अपने घर की जगह की तरफ जा रहा था। अब रास्ते में एक जगह पर मैं रुकता था, वहाँ पर मेरे लिए कोई ना कोई बुकिंग अगर होती तो ज़रूर मिलती थी। और उस स्थान पर गया, वो एक तरह से कहा जाए तो टैक्सी स्टैंड का भाग था। वहाँ पर लोग बाग टैक्सी के लिए बुकिंग करवाते थे। मैं जब वहाँ पहुँचा तो जो भी उसमें था बुकिंग वाले बंदा, मैं पूछा भैया बताओ कोई है बुकिंग आज के लिए। वो अपना रजिस्टर खोल करके बैठ गया। बोला रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में आया हूँ। मेरे दूसरे भाई बैठे थे, अब उनको पता है लेकिन मेरे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मैं आराम से बैठ गया और तभी एक कस्टमर वहाँ पर आया और डायरेक्ट उसी से बात करने लगा कि भाई हमें 5-10 दिन के लिए एक कैब चाहिए और ड्राइवर नौजवान चाहिए। मैं जब वो बात बोला तो मैं उसकी तरफ देखने लगा कि मेरे पास भी कैब थी, मैं नौजवान था। मैं उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था कि दूसरे का ऑफिस था। वही बुकिंग वाला व्यक्ति पूछने लगा कि बताइए कब चाहिए आपको कैब। देखिए ड्राइवर ये रहा, नई गाड़ी है, सब कुछ बढ़िया है, कब चाहिए आपको। उसने बोला कि हमें शाम से चाहिए, शाम को 7 बजे, और अपना वो एक एड्रेस लिखवा दिया। बोला इस जगह पर आना है। बुकिंग वाले ने पूरा जो भाड़ा था एक दिन का जितना होता था उसमें तेल का खर्चा अलग, ड्राइवर का खर्चा अलग, सब बता दिया पर डे के हिसाब से। और रात का जो भी खर्चा था वो अलग था। उस आदमी को जरा भी नहीं खटका क्योंकि जो बुकिंग वाला व्यक्ति था कुछ ज़्यादा ही बताया था। अब मुझे लग रहा था कि ये बुकिंग होगी नहीं, वो आदमी लौट जाएगा, लेकिन वो उस इंसान ने जरा भी नानुकुर नहीं किया और बोला कि ठीक है हमें मंजूर है। अब कुछ पैसे भी एडवांस के तौर पर बुकिंग वाले को दे दिया। मैं उसको देख करके हैरान था कि महंगा भाड़ा था और इतना तो होना भी नहीं चाहिए। वो जो बुकिंग वाले था ना, एक्चुअल में उनका बड़ा भाई बैठता था और ये छोटा भाई था। अब ये इसका मूड में जो आया इसने किराया बता दिया, इसलिए मैं डरा हुआ था। लेकिन अब बात पक्की हो गई थी। मैं अब उस इंसान से पूछा, देखने में करीब 30-32 साल का लग रहा था और हल्की हल्की दाढ़ी रखे हुए था, फैशनेबल लग रहा था जिस हिसाब से कपड़े वगैरह पहन रखे थे। मैंने पूछा साहब जी आप कहाँ कहाँ तक जाओगे रात में, कहाँ कहाँ जाना है। वो कहने लगा कि आप ही चलोगे ना। मैंने बोला हाँ हाँ मैं ही चलूँगा। बोला ठीक है आप आ जाओ, मेरे को तो जाना नहीं है, हमारे 2 लोग हैं और वो जाएंगे, वो बता पाएंगे कि कहाँ कहाँ जाना है। आप इस जगह पर 7 बजे तक आ जाओ।
अब फिर बात वहीं पर आपकी हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। वो उस इंसान ने पूरा बात बताया नहीं। खैर हम समझा कि चलो कोई बात नहीं, अब इसमें हमारी भी कुछ अच्छी कमाई हो जाएगी, बुकिंग वाले की भी कमीशन अच्छी मिल जाएगी। अब मैं खुश होकर के, अब बात तो पक्की हो गई थी, अपने घर लौट गया और शाम को 7 बजे उस एड्रेस पर पहुंच गया था। वो देखा कि एक कोठी थी और कोठी में जो इंसान मुझे पहला दिखा वही व्यक्ति था जो टैक्सी की बुकिंग कराने के लिए आया था। उस घर में से निकल रहा था और मैं गेट पर अपनी टैक्सी रोक करके और गेट के अंदर जा रहा था। और तभी बोला कि अरे तुम आ गए, मैं तुम्हें देखने के लिए बाहर जा रहा था, आओ आओ मैं तुम्हें मिलवा दूँ। और फिर वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे उस कोठी में पहुँचे। अब एक ड्राइंग रूम में लेके गया। तब मैंने वहाँ पर 3 लोग को बैठे हुए देखा, जिसमें एक तो कोई संत महात्मा लग रहा था। जैसा उसने वेशभूषा पहन रखा था, कोई भी देख के बता सकता था कि ये कोई बाबा है। सर पर पगड़ी बांधे हुए, टीका किए हुए, गले में माला डाले हुए, लेकिन गेरुआ वस्त्र वगैरह नहीं था। साधारण सा कुर्ता पैजामा पहन रखा था, लेकिन देखने में जरूर लगता था कि ये कोई बाबा ही है, पूजा पाठ करने वाला। और वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की और एक लड़का, दोनों की उम्र लगभग बराबर ही होगी और देखने में जैसे हस्बैंड वाइफ की तरह लग रहे थे। और वो मुझसे पूछने लगे कि आप बताओ, बैठो पहले यहाँ पर, अपने बारे में बताओ, आप कहाँ रहते हो, कितना साल यहाँ पर हो गया। वो एक तरह से मेरा इंटरव्यू से ले रहे थे। मैं बताने लगा, सब कुछ बता दिया। तब मैंने मैडम से पूछा, उस लड़की से जो मेरे सवाल पूछ रही थी, कि मैडम चलना कहाँ पर है आपको, जो आपने बुकिंग कराया है, आप कितने दिन तक। वो कहने लगे कि देखो हमारा कोई टाइम लिमिट नहीं है, 5 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, और देखो आपको डर तो नहीं लगता है। मैंने बोला किस बात का डर। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, उस लड़की की तरफ। वो कहने लगी भूत प्रेत से। मैंने हंसते हुए कहा कि मैडम मुझे टैक्सी चलाते इतने साल हो गए और मैंने आज तक कभी भूत का दर्शन नहीं किया। हाँ, कल मैं अपने दोस्त से, मैं जो जानने वाले थे, और मैं एक स्टैंड पर खड़ा था, चाय नाश्ता कर रहा था एक ढाबा में, और तब मैंने उनसे एक कहानी सुना था, और वो 2.5 महीने पहले की बात है। वो घटना मैंने बता दिया। जब मैंने वो घटना बताया ना, तो आश्चर्य से वो मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे वो जगह आपको पता है जहाँ पर ये घटना हुई थी। उनके चेहरे के भाव ही बदल गए थे, एकदम उत्तेजित, जैसे हैरानी से देख रहे थे। मैंने बोला कि ऐसे मैंने बता के कौन सा गलती कर दिया। मैंने पूछने लगा कि हाँ, जो जगह उसने बताया है वो मैं जानता तो हूँ। वो महिला कहने लगी क्या आप मुझे वहाँ लेके चलेंगे। मैं अब बिल्कुल हैरान रह गया कि भाई भूत से लोग दूर भागते हैं, और ये महिला कह रही है, लड़की कह रही है कि आप मुझे लेके चलोगे। मैं कहने लगा मैडम आप मजाक कर रही हैं क्या, वहाँ पर तो लोग जाते नहीं डर के मारे, और आप कह रही हैं कि हमें उस जगह पर जाना है। क्या करेंगी आप उस जगह पर जा करके, मैं सवाल पूछ बैठा। तब वो जो उनके साथ में सोफे पर लड़का बैठा हुआ, खूबसूरत लड़का, मैडम और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी दिख रही थी, देखने में ही हस्बैंड वाइफ की तरह लग रहे थे। और वो लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगा अरे भाई, ये जो मैडम है ना, कोई शोध कर रही है भूत प्रेत पर, और वो चाहती है कि उस जगह पर हम जाएं, आप भूत प्रेत को अपनी आंखों से देखें। मैं अब हैरान रह गया कि ये कैसा शोध है भाई, मैंने तो आज तक ऐसा शोध सुना ही नहीं है। मैंने बोला भाई ये तो खतरे वाली बात है, लोग बाग भूत से दूर भागते हैं और आप कह रही हो कि भूत के पास लेके चलना है। नहीं नहीं, ठीक नहीं आप लोग के लिए। मैं तो लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। अब आगे आप लोग समझ सकते हो। वो जो खूबसूरत नौजवान था कहने लगा अरे भाई डरो मत, आप घबराओ मत,
हम आपको उचित पैसा और देंगे, इनाम देंगे। अगर मैडम का शोध सही हो गया तो आपको खुश कर देंगे, और किराया तो आपको मिलेगा मिलेगा, अलग से हम आपका इनाम का पैसा देंगे। अब तो आप चल सकते हो। मैंने बोला देखिए मैडम, देखिए सर, हम जरूर चलेंगे, लेकिन उस जगह पर, उस कुएं के पास, उस हैंड पंप के पास हम कतई नहीं जाएंगे। हम आपको मेन रोड के पास में उतार देंगे, और वहाँ से थोड़ी ही दूर पर है एक छोटे रोड पर, जो एक गांव के साइड में जाता है, और आगे की जिम्मेवारी आपकी है, मेरी नहीं। तब तक वो बाबा जो थे सोफे पर बैठे हुए थे, अब मेरी तरफ थे, कहने लगे, अरे भाई, तूने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। मैं तो इनको बता रहा था कि भूत कहाँ मिलेंगे, लेकिन तुमने तो अभी 2.5 महीने पहले की घटना बता करके मुझे तो मेरा काम आसान कर दिया। तो भाई डर मत, मैं भी रहूँगा साथ में, कुछ बात होगी तो मैं संभाल लूँगा। मैं एक तांत्रिक हूँ और मैं डरता नहीं किसी चीज़ से। तब मुझे विश्वास हुआ कि वास्तव में ये लोग जो बोल रहे हैं यही काम करते हैं। वो लड़की कोई शोध करती है भूतों पर। अब फिर मैं पूछने लगा कि कब जाना आप लोग। तब वो तांत्रिक बाबा जो थे कहने लगे, रात को 10 बजे के बाद हम लोग निकलेंगे। अब पूरी रात हम लोग उसी जगह पर आसपास रहेंगे। मैं वास्तव में डर गया था अंदर ही अंदर, लेकिन उनको दिखाना नहीं चाहता था कि मैं डरा हुआ हूँ। मुझे पैसे भी अच्छे मिल रहे थे और ऊपर से इनाम का लालच भी था। इनाम भी बहुत अच्छा वो दे रहे थे। मैं वो बिल्कुल तैयार हो गया था। अब वास्तव में मुझे उस जगह पर 2-3 घंटा बिताना पड़ा। वो लोग मुझे खाना भी खिलाए होटल से, और बातों बातों में पता चला कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं और मुंबई से बता रहे थे। अब मुंबई में उनका कोई जानने वाला था और वो लोग विदेश से आए हुए थे। इसी काम के लिए कोई शोध करना था, उस पर रिसर्च कर रहे थे। इसी काम के लिए मुंबई से चल कर के और इस जगह पर आए थे। और वो जो घर था उन्होंने किराए पर लिया हुआ था, कोठी, महीने दिन के लिए। महीने दिन के अंदर उनका जो शोध था वो पूरा करना था। और इसके बाद वो लोग अपने जो शहर था, जो विदेश में रहते थे, वहाँ वापस लौट जाते। और जो खूबसूरत लड़का वो लड़की आपस में बात करते ना, तो अंग्रेजी भाषा में ही ज़्यादातर बात करते थे, जो कि मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता था, और बाकी तो मेरे कान से इधर से उधर निकल जाता था। मैं समझ गया था उनके बारे में कि ज़रूर ये खोजी लोग हैं, आप भूत पर रिसर्च कर रहे हैं। और इसके बाद तय टाइम पर हम तीनों लोग को सवार करा करके अब मैं चल पड़ा। मैं उस जगह को जानता था जो हमारे शहर से दूर था, बिल्कुल दूर, कम से कम शहर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर था। और वहाँ तक पहुँचने में अब रात का करीब 11, साढ़े 11 का वक्त हो चुका था। पूरा अब जो रास्ता था सुन सपाटा पड़ा हुआ था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सुन सपाटा, कोई भी आवागमन रोड पर बिल्कुल नहीं हो रहा था। जब हम उस दोराहे पर पहुँचे जहाँ से वो रास्ता गांव की तरफ जाता था, और मात्र कुछ ही मीटर की दूरी पर वो कुआं भी था और वो हैंडपंप भी था, जो मैं जानता भी था और उस ड्राइवर भाई ने बताया भी था। जब मैं उस जगह पर पहुंच गया ना, मेन रोड पर, मैं अपनी कार को रोक दिया। अब मैं बताया कि अब यही रोड थोड़ा दूर पर आप जाओगे तो बाएं साइड में वो कुआं भी नज़र आ जाएगा और वो हैंडपंप भी नज़र आ जाएगा। मैं उस जगह पहुंच करके और उनको अब कार से उतार दिया था कि आप लोग अब जा सकते हो, मैं आपको यहीं पर मिलूँगा। हाँ, मैं अपना टैक्सी में ही बैठा रहा। वो लोग अपना जो भी सामान लिए थे, थैला वैला जो भी सामान था उनका ले करके और उस तरफ टॉर्च वगैरह जला करके चल पड़े थे। घंटा भर हो चुका था, ना तो कोई आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, ना कोई शोर, ना किसी तरह का खड़का। बिल्कुल शांत माहौल था वहाँ पर। मैं अपने टैक्सी में बैठा हुआ आराम कर रहा था।
जब घंटा के ऊपर हो गया तो मुझे लगा कि अब तक तो लोग को शोध करके आ जाना चाहिए। जरूर उनको भूत देख किया होगा, कहीं उनको भूत पकड़ तो नहीं लिया। मन में तरह तरह का ख्यालात आने लगे थे। मुझे अब डर लग रहा था भूतों का, कहीं भूत उनको मार करके कहीं मेरे पास तो नहीं आ जाएंगे। ऐसा ही खौफ हुआ पड़ा था उस रात में। लेकिन सोचा कि अरे, उनके साथ में तो तांत्रिक बाबा हैं, तो उनको कैसे क्या हो सकता है। मैं हिम्मत करके अब कार से उतरा और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाता हुआ अब उस जगह पर जाने लगा जहाँ पर वो कुआं था और वो हैंडपंप था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो थोड़े ही दूर पर मुझे वो लोग नज़र आ गए और वो एक तरह का कैमरा वगैरह जैसा कुछ लगा रखे थे। रोशनी भी हो रही थी, रोशनी भी अलग तरह की थी और तीनों लोग अलग अलग खड़े हुए थे, ना जाने क्या कर रहे थे। जब मैं उनके नज़दीक पहुंचा ना, तब तांत्रिक बाबा मुझे इशारे से बुलाया। मैं डरते डरते उस जगह पर पहुंचा। अब मेरे कान के नज़दीक आके बोले कि ड्राइवर भाई, तुमने सही बात बोला था कि इस कुएं में कोई भूत रहता है। ऐसा घटना हुआ था 2.5 महीना पहले। मैंने बोला हाँ जी, हमारे ड्राइवर दोस्त के साथ में ऐसा हुआ था। उसने वो निशान भी दिखाया था, जो पंजा उसको पकड़ लिया था, बिल्कुल काला हुआ पड़ा था। बात बिल्कुल सत्य है। तब वो तांत्रिक कहने लगा कि अब तक हमें तो भूत का दर्शन भी नहीं हुआ, ना कोई ऐसा महसूस हुआ कि इस जगह पर कोई भूत रहता। कहीं तुम्हारे उस दोस्त की बात झूठी तो नहीं है। मैं कहने लगा कि देखिए, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन जो भी वो उसने बताया था मुझे लग रहा था कि वो सत्य बोल रहा था। बाकी इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। और वो लड़की भी अब मेरे पास में आ गई। वो भी कहने लगी कि ड्राइवर भैया, आपने जो ये घटना सुना था सत्य है। मैंने बोला जी हाँ, जहाँ तक मेरी नज़रों में सत्य है। वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगी हाँ, तो हम घंटों से ऊपर हो चुका, लेकिन भूत का कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई भूत रहता हो, ना तो कुएं में, ना इस चापाकल के पास में। वास्तव में वो रात जो थी मुझे तो बहुत डरावनी लग रही थी और मुझे लग रहा था कि आसपास में वो भूत कहीं ना कहीं खड़ा है, आइए हमारी बातें सब सुन रहा है। मुझे बड़ा मन व्याकुल हो चुका था। मुझे शरीर में घबराहट सी, पसीना सी निकलने लगा था और ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा था मुझे खुद का पता नहीं था। और मुझे घबराहट होने लगी। मैं कहने लगा कि देखिए, आप लोग इंतज़ार कीजिए, चाहे जो करना है कीजिए। मैं तो अपने कार की तरफ जा रहा हूँ। मैं तो आप लोग को देखने के लिए आया था कि आपका काम ख़त्म हो तो हम चलें, लेकिन आपका काम तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है। और मैं पसीने से नहाने लगा था। ना जाने मेरे साथ में उस वक्त में क्या हो गया था और शरीर में कंपन से ही महसूस हो रहा था। और फिर मैं पसीना पोंछते हुए अपनी कार की तरफ लौट गया। कार के पास जैसे ही पहुंचता हूं ना, तो मैं क्या देखता हूं कि मेरी कार के पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। एकदम मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई 30-35 साल का युवक हमारे कार का पिछले सीट पर बैठा हुआ है और उसके साथ में एक लड़की भी है। जब मैंने ये सब देखा ना, तो मुझे लगा कि ये मेरे मन का वहम है और ऐसा नहीं होगा। जब मैं कार के नज़दीक पहुंचा, तब तक मेरी आंखों में वही चीज़ दिख रही थी। बिल्कुल नज़दीक जाकर के मैं जब देखा, तब भी वो युवक और वो ज्योति कार के पिछली सीट पर, ज्योति उस युवक के कंधे पर सर रख करके जैसे आराम कर रही हो, सो रही हो। ये कौन है भाई जो हमारे कार में आकर के इस टाइम बैठ गए? और वो भी, मैं कार तो बंद करके आया था, अब बिना चाबी का इन्होंने कार खोला तो कैसे खोला? ये मेरी आंखों का भरम नहीं था। मैं आओ न देखा ताओ, मुझे समझ जाना चाहिए था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये हो सकता है कि भूत वाला मामला हो, लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं दरवाज़ा खोल दिया एक झटके से। दरवाज़ा भी जैसे लॉक था ही नहीं और दरवाज़ा खुल गया और
अचानक वो लोग जो दोनों लोग पिछली सीट पर बैठे थे, अब एकदम से उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें मेरी तरफ कर दी। वो भयानक आंखें देख करके मैं सिहर गया था। और तब तक वो जो युवक था 35 वर्षीय, उसने मेरा हाथ को पकड़ करके अंदर टैक्सी में खींचने लगा था। और वो जो ज्योति थी जो उसके बगल में बैठी थी, वो भी अपना लंबा हाथ पकड़ करके मेरे गले में डाल चुकी थी। अब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा था। जितनी मेरे अंदर में शक्ति थी उस शक्ति का इस्तेमाल कर दिया था। आज चिल्लाना मेरा जारी था। मुझे लग चुका था कि मैं भूतों के अब चंगुल में फंस चुका हूँ। भूत वहाँ नहीं, कुएं के पास नहीं, वो चापाकल के पास नहीं, वहाँ वाला भूत लग रहा है कि अब मेरी टैक्सी के अंदर आ गए। शायद वो मुझसे खफा थे, ये गुस्सा से कि मैं उनको इस जगह पर क्यों लेके आया हूँ। मुझे एहसास होने लगा था यही वजह थी उनकी नाराज़गी का। और वो मुझे दोनों लोग मिलकर के अब मारना ही चाहते थे। एक तो मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती टैक्सी के पिछली सीट पर खींच रहा था, और वो जो लड़की थी मेरा गला को दबाई जा रही थी। मैं जितना शक्ति था चिल्लाने का चिल्ला चिल्ला रहा था। और एक पल ऐसा आया कि लगा कि मेरी मौत पक्की है। ऐसा लगा कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। और तभी एक आवाज आई, छोड़ दो, इस बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। बस इतना ही मैं सुना था। और इसके बाद तो मेरी आंख बंद हो चुकी थी। जब मुझे होश आया ना, तो मैं अपनी टैक्सी के पिछली सीट पर ही लेटा हुआ था। अब मेरे अगल बगल में तीनों लोग थे। वो तांत्रिक बाबा भी थे, वो खूबसूरत लड़की भी थी, और वो नौजवान भी खूबसूरत था। और कोई जैसे मेरे को पंखा झलने का काम कर रहा था, हवा देने का काम कर रहा था अपने हाथों से, खूबसूरत लड़का। और तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ रहे थे। मैं जब अपने आंखें खुला ना, तो मैं बहुत डरा हुआ था। एक पल तो लगा कि जैसे मेरी मौत हो गई है और मैं अब मर चुका हूँ। लेकिन जब तीनों लोग को देखा ना, तो अब मुझे समझ में आया कि अभी मैं जिंदा हूँ। और मैं उठ कर बैठ गया। तांत्रिक बाबा कहने लगे, अरे ड्राइवर भाई, आराम करो, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। मैं संभाल रहा हूँ ना आपको, कुछ नहीं होगा। मैं बोला था ना कि मैं हूँ ना आप लोग के साथ में, आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। अब मुझे लगा कि वास्तव में मुझे बड़ा आराम मिल रहा है। अब फिर मेरी आंख बंद होती चली गई। दोबारा जब आंख खुली ना, तो मैं फिर उठा। तीनों लोग, दो लोग तो बाहर में थे। लड़का, खूबसूरत लड़का, कोई स्मोकिंग कर रहा था, लड़की उसके पास में, दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे। और जो तांत्रिक बाबा थे हमारे सीट के बगल में बाहर में, वो भी खड़े थे। आज जब मैं होश में आया ना, तो आहट हुई, तो तांत्रिक बाबा मेरे खिड़की पर आए और कहने लगे, ड्राइवर भाई, अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो, शरीर में सब कुछ सही लग रहा है ना। मैंने बोला, हाँ बाबा जी, अब तो सही लग रहा है। ये क्या था? वो तांत्रिक बाबा हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे बताए हुए भूत तो थे। वो भूत उस कुएं में ना होकर के और तुम्हारे कार में चले आए थे। अब मैं तो तुम्हें उस टाइम देख करके पहचान चुका था, जब तुम्हारे शरीर से पसीना निकल रहा था और तुम्हारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। तो मुझे इस बात का संदेह हो गया था कि वो भूत तुम्हारी पीछा कर रहे हैं और तुम पर नाराज हैं। और जब तुम वापस जाने लगे ने, तब मैंने इन दोनों से कहा था कि देखो, भूत हमें इस जगह पर नहीं मिलेगा, भूत अब तो कार के पास ही मिलेगा। और वही हुआ। जब हम तुम्हारी पीछा करते करते पहुंचे, तो वो भूत और भूतनी तुम्हें मारने वाले थे, लेकिन हम सही टाइम पर पहुंच गए थे। और तब मैंने उनको धमकाया कि इस बालक को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और इसके बाद मैं मंत्र का प्रयोग करने लगा, और तब वो भूत तुम्हें छोड़ करके अब उस जगह से भागे थे। और इस घटना को हमारे ये दोनों लोग ने अपनी आंखों से देखा है। अब इनको भी विश्वास हो जाएगा
कि हाँ, वास्तव में भूत प्रेत भी होते हैं। इनका शोध भी अब लग रहा है कि अब पूरा हो गया होगा। वो तांत्रिक बाबा मुस्कुराते हुए अब मेरी तरफ बोल रहे थे कि ड्राइवर भाई, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैं तो इन लोगों को लेकर के ना जाने कहाँ कहाँ भटका, दूसरे शहर में गया, लेकिन मैं जहाँ जानता था कि भूत होते हैं वहाँ भूत इनको मिले ही नहीं। शायद इनके पास आस पास आना भी नहीं चाहते थे। और देखो, अचानक एक ही रात में अब तुम्हें भी भूत मिल गया और इनको भी भूत दिख गया। तो ये तो मेरे लिए आसान काम हो गया था। लेकिन मैं बाबा से अब उस वक्त में क्या बोलता, उन्होंने मेरी तो जान बचाई थी। और इसके बाद वो दोनों लड़का लड़की अब अंग्रेजी में बात करते हुए मेरे पास आ गए। वो खूबसूरत लड़की कहने लगी कि ड्राइवर जी, आपका तबीयत ठीक है ना, आप गाड़ी चला पाएंगे ना। मैंने बोला हाँ जी, अब मैं अपने आप को सही महसूस कर रहा हूँ और गाड़ी भी चला दूंगा। और तब कहने लगी आप चलिए हमारे कोठी पर छोड़ दीजिए, आज के लिए इतना हो चुका है। जो हमने देखना था, जो कुछ करना था, हमने अब कर लिया है। अब कल के कल हम दूसरी जगह पर चलेंगे। क्या आप चलेंगे ना? डर तो नहीं रहे? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था और मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और तब मैं बोला कि मैडम, ज़रूर चलूँगा, अगर ये तांत्रिक बाबा रहेंगे तब। अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं कभी नहीं आपके साथ जाऊँगा। और इसके बाद वो जो तांत्रिक बाबा थे हंसने लगे और कहने लगे, अरे ड्राइवर जी, आप विश्वास रखो, मैं आपके साथ ही रहूँगा, आप घबराओ मत। कल का प्रोग्राम हम कल ही बनाएंगे। अब तो चलो, हमें छोड़ दो और आप भी अपने घर जाना। और इसके बाद हम उस कोठी पर सभी लोगों को ड्रॉप किया। और वो जो नौजवान लड़की थी और उसने मुझे पैसे भी दिए इनाम का। अब बोली कि आपका ये मेहनताना है आज का, आपने वो काम करके दिखाया है जो हम काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे थे। भूत प्रेत हमें नज़र भी नहीं आ रहे थे और आपने तो एक रात में ही हमें वो भूत भूतनी को दिखा दिया। और इसके बाद उस पैसा को देख करके मैं सब अपना दुख तकलीफ भूल चुका था। और मैं बोला कि अब कल शाम को मैं आऊँ ना आपके पास में 7 बजे। तब तांत्रिक बाबा कहने लगे, हाँ हाँ, उसी टाइम पर आना। हम चलेंगे तो अपने वक्त पर, लेकिन तुम टाइम पर आ जाना और खाना पीना बच्चा सब कुछ तुम्हारा यहीं पर होगा। अब की बार मेरे बताए हुए जगह पर चलनी है, तैयार हो ना? मैंने बोला हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन मैं जब उस घर से निकला ना, तो सही मायने में इतना कभी मैं डरा नहीं था। अगर पैसे की लालच नहीं होती तो मैं उस काम में कभी भाग भी नहीं लेता। इतना डरावना मंजर जो मेरे साथ में खटा था, मैं कभी भूल नहीं सकता था। मैंने आज तक अपनी टाइम में कभी भूत प्रेत को इतने नज़दीक से देखा नहीं था जो आज मेरे साथ में जो घटना घटी थी, और वो तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता। क्या वास्तव में वो भूतनी जो थे मुझ पर नाराज थे, इसलिए मुझ पर हमला किए? क्योंकि मैं इन तीनों को लेकर के उस जगह पर आया था, इसलिए मुझसे वो ज़्यादा नाराज थे, वो मारना चाहते थे। मुझे जो लग रहा था कि हाँ, यही हो सकता है, मुझे उन लोगों को इस जगह पर लेके आना नहीं चाहिए था। लेकिन जो होना था अब तो हो चुका था और तांत्रिक बाबा ने वास्तव में मेरी उस रात को जान बचाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी महेश जी का। अगर अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी, अपनी घटना को आप भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, इस कहानी का अगर अगला भाग आप सुनना देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और तभी मैं इस कहानी का अगला पार्ट को मैं लेकर के आऊँगा। मुझे आपकी कमेंट की बिल्कुल ज़रूरत है और तभी मैं इस कहानी को जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।